Hello student, good morning, welcome to the physics class. Student, today's topic is current density, conductance, conductivity and the carrier of a current. Student, yesterday we have discussed about the Ohm's law and the resistivity of the conductor, means it is the property of the conductor which capable to measure the resistance, that is resistivity. Now today we will discuss about the current density. Okay. देखो स्टूडेंट, आप एक बात सोचेगा, ये एक कंडक्टर है हमारे पास कंडक्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट अब की बार आने वाला है ये एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। करंट डेंसिटी, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। करंट डेंसिटी, ओके। तो करंट डेंसिटी की हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। हमने कहा कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन, सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स pass per unit time through the cross section, that is known as the density, means the current density, means current flowing through a cross section of a conductor is known as current density. तो current density क्या हो गया हमारा? current density at the point, means this one is the conductor. ये मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा? ए है। दिस वन इज द ए, मैंने ये मान लिया यहाँ से कंडक्टर के अंदर से, दिस इज द ए। पूरी लेंथ को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? ए। तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी? तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग पर सेकंड इन यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। उसको क्या कहेंगे हम? करंट डेंसिटी। तो चलिए इसको और अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो करंट फ्लोइंग, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिफाइन करने के, हम थोड़ा सिंपल वे में ले लेते हैं। और भी हम बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं इस पर, बट दैट इज नॉट अ पॉइंट, बस हमें समझ आना चाहिए। इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पास हो रहे हैं यहाँ से इस एरिया से, तो हम कहेंगे करंट फ्लोइंग, या फिर नंबर ऑफ चार्ज। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ चार्ज। और करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ये इतना एक लाइन में हम समझा सकते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि हमारा एरिया दैट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना सफिशियंट है हमारा पर यूनिट एरिया। नाउ इट इज डिनोटेड बाय जे। हम जे की बात कर रहे हैं, दिस इज स्मॉल जे। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector because there will be a particular direction, vector quantity, okay। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? J इज इक्वल टू I, इफ I इज द करंट, I अपॉन A, दिस वन इज द। अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट विल बी I एम्पियर A एरिया, एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2, दिस विल बी द SI यूनिट। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन एम्पियर का A, मीटर L माइनस 2, तो L माइनस 2 A विल बी द डायमेंशन, मीन्स A L माइनस 2 भी हम बोल सकते हैं इसको, दिस विल बी द डायमेंशन। ओके, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से ये एरिया है A, अब इससे चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको हमने यूनिट एरिया कंसिडर किया है। अब हम कहेंगे कि अगर हमने इस एरिया को कुछ इस तरीके से, ड्यू टू एक्सटर्नल अरेंजमेंट, कुछ भी मेथड से हमने इस एरिया को थोड़ा सा इस तरीके से अलाइन किया, तो हम कहेंगे अब एरिया ये जो ए था ये अभी भी ए ही रहेगा, राइट। बट दिस वन डिस्टेंस हमने कितने एंगल पे इसको कर लिया? थीटा एंगल पे। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस वन डिस्टेंस इज a cos theta, this is theta, this one is perpendicular, what is base? a cos theta, got it? a cos theta, this will be the area, right? now in this case what will be, अब देखिए इस एरिया से, अब पहले ये एरिया ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब अकॉर्डिंग टू, अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग हाउ मच करंट विल फ्लो,
हाउ मच करंट विल फ्लो। हम कहेंगे कि जो अब एरिया ये है हमारा, इस पर्टिकुलर एरिया, पहले एरिया ये था, तो मैंने कहा कि व्हाट इज द जे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब चार्ज कैरियर किससे पास हो रहे हैं, पहले ये ऐसे था, तो सारे चार्ज कैरियर इस गेट से पास हो रहे थे। अब गेट को थोड़ा सा हमने ओपन कर दिया, ओपन किया तो अब इसके थ्रू यहाँ पे आके कितने रुक जाते हैं, मीन्स इसके थ्रू कितने पास हो रहे हैं। हमने कहा कि भाई इधर को नहीं जाना, इधर को जाना है, तो इससे कितने हो रहे हैं, हम कहेंगे ए कॉस थीटा। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉस थीटा। तो इन दिस केस व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई इज द करंट, जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ए इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। अब ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा, cos थीटा में कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट। सो आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऑल दीज आर द रिलेटेड टू करंट डेंसिटी। तो इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते किस तरीके से न्यूमेरिकल है। अगर मैं कहूँ कि स्मॉल एरिया है दैट इज डी ए, और हम कह रहे हैं कि टोटल एरिया ए है हमारा, तो व्हाट विल बी द करंट, तो हम कहेंगे इसको कि नोट, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट what is current, I is equal to integration of j vector dA throughout the surface area A. This will be the, I hope you got it student. Okay, ये था हमारा current density. Now student is the second topic. What is second topic, that is कंडक्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, कंडक्टेंस। दिस वन इज द करंट डेंसिटी। ये सफिशियंट है, इससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ अब करंट डेंसिटी की, इसकी बात, सॉरी, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है। नंबर 2 टॉपिक इज कंडक्टेंस, लिख लेते हैं कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की ये एक प्रॉपर्टी होती है दैट विल रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। हमने कहा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी यही फर्क है हमारा कि मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, मैंने बोला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आर आई, ये यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस क्लियर होता है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज इक्वल टू आर वी, राइट, और R इज इक्वल टू I अपॉन V। अब ये जो चीज़ है मेरी, ये मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है मेरी, ये कोई नया कांस्टेंट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस, दैट इज सिग्मा। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, सिग्मा। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें व्हाट इज कंडक्टेंस, तो मैं कहूँगा इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं कहूँगा यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और वी नो दैट देयरफॉर R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट, एंड 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, I अपॉन V। इसी को मैंने क्या बोला, ये यहाँ से नया टर्म्स I अपॉन V। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा मैं कि ये मेरा कंडक्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पर लिया। हम इसको दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं, बट अगर हम डीपली घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगे, प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे इसमें तो वो हम मैटर करता है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू गॉट इट, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, क्लियर। अब अगर हमें बोला जाए कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, अब हमने कहा चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, तो हमने ओम्स लॉ के केस में ग्राफ ड्रॉ किया था V और I के बिटवीन। नाउ द ग्राफ विल इंटरचेंज, इट विल बी द ग्राफ बिटवीन I एंड V, सो इट इज कंडक्टेंस, राइट, दिस वन इज द कंडक्टेंस। ओके, ये ग्राफ आपको आना चाहिए ड्रॉ करना,
This is known as conductance. Now the third is conductivity. What do you mean by conductivity? I hope you got it. What is conductance? इसका यूनिट कर सकते हैं हम ओम इनवर्स या सीमेंस. क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? ओम इनवर्स या फिर सीमेंस. ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन. जो रेजिस्टेंस का होगा उसका रिवर्स डायमेंशन विल बी द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज conductivity. What do you mean by conductivity? Conductivity means a conductor can flow the charge through it perfectly. What does it mean? The conductivity of that conductor is high and the resistivity of that conductor is low. Means resistivity is property of a conductor to capable measure the resistance. Now how much this conductor can flow the charge and how much resistance of that particular conductor, that can be defined with the help of resistivity, and how much charge can flow, and that is known as a conductivity. Now the next topic is, student, topic number 3, conductivity. Conductivity. What is conductivity? Conductivity is the reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity. It is denoted by sigma. स्टूडेंट हम इंटरचेंज कर लेते हैं, पहले जो हमने सिग्मा बोला था उसको हम जी कह देते हैं या फिर डिपेंड करते हैं, नो प्रॉब्लम. ऐसा कुछ भी नहीं है. नाम है, नाम श्याम रख दिया, राम रख दिया, राम बदल के फिर श्याम रख दिया, बट तब तक रखना है जब तक वो लिस्ट में ना एंट्री हो. ओके, कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ. पहले हमने सिग्मा तो इसको जी ले लेते हैं, या उसको जी ले लिया तो इसको सिग्मा ले लो, डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम. तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. रो इज द रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. इज दैट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी क्लियर हुई हमारे यहाँ पर, कंडक्टेंस क्लियर हुआ, कंडक्टिविटी क्लियर हुई, करंट डेंसिटी क्लियर हुई, ओम्स लॉ क्लियर हुआ. ठीक है ना, ये 2-3 लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें क्लियर की. नाउ द थर्ड इज करंट, कैरियर ऑफ करंट. नंबर 4 टॉपिक है हमारा कैरियर ऑफ करंट. कैरियर ऑफ करंट. व्हाट इज द करंट कैरियर्स या फिर कैरियर ऑफ करंट. करंट कैरियर का मतलब क्या होता है? जो चार्ज को फ्लो कर सकता है, मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज नोन एज करंट कैरियर्स. क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि करंट कैरियर क्या चीज़ होते हैं हमारे. तो इसको हम अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग से डिफाइन करेंगे. सपोज दैट वी हैव अ मटेरियल सॉलिड. सॉलिड दैट इज मेटल. तो मेटल के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है, हु कैन फ्लो द चार्ज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट? आंसर इज इलेक्ट्रॉन. तो सॉलिड के अंदर, इन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम सॉलिड. सॉलिड के लिए जो चार्ज कैरियर होंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स विल बी देखिए कंसीडर हम करके चलेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज. बहुत बड़ा लफड़ा है इसमें, इसको समझिएगा. इलेक्ट्रॉन विल बी द रेस्पॉन्सिबल टू फॉर द करंट. ओके. नंबर 2 मैं कह रहा हूँ सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप, ये 9th यूनिट में डिस्कशन होगा इसके लिए. तो दोनों होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज. मीन्स चार्ज कैरियर क्या क्या होंगे हमारे. नाउ थर्ड इज इन लिक्विड, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने. इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो हमारे कैरियर्स होते हैं, करंट कैरियर्स, बोथ द टाइप ऑफ आयंस, दैट इज cations and anions. In a liquid, both the type of ions are responsible to flow of charge. So that in electrolyte, positive ion जिसको हम cations कहते हैं, and negative ion, both are responsible for flow of charge या फिर current. ओके. अब मैं बात करता हूँ गैस के अंदर. गैस, विच टाइप ऑफ गैस, गैस की बात करूंगा मैं. आयनाइज्ड गैस. आयनाइज्ड गैस के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तीनों चीज होती है इसमें. इन गैसेस, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है. इन गैसेस, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक. इन गैसेस व्हाट इज द करंट कैरियर्स. हमने कहा इन आयनाइज्ड गैस, ये ध्यान रखना.
आयनाइज्ड गैस, पॉजिटिव, नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करी हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज इन वैक्यूम ट्यूब, या फिर हाँ इन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पे क्या होता है हमारा, वैक्यूम ट्यूब देखी होगी हमने, इसमें कौन फ्लो करता है। अब इसका आंसर है हमारा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, फ्री। सॉलिड में भी यही था। फिफ्थ, इन वैक्यूम ट्यूब what will be the current carriers, that is free electron। ये भी हम 7th यूनिट में स्टडी करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर्स। ओके स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन 3 previous periods। Numericals related to the resistivity we will discuss। Okay student, have a nice day।